माय लवली व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा किसी को लेके आई हूँ जिनसे हम सबको बहुत बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। वो है हमारी इंद्रानी दी, इंद्रानी रॉय। तो इंद्रानी दी को हम अभी मिलने आए इधर मास्कट में। तो मास्कट में इंद्रानी दी का घर है, बहुत सुंदर, एक पैलेस जैसा घर है। वहाँ पे हम लोगों को बहुत उन्होंने अच्छा स्नैक्स खिलाया, हमने डिनर भी किया इधर। तो अभी इंद्रानी दी से अभी मैं बात करने जाऊँ तो मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ, आप सबको मालूम है, इधर उधर की बात आ जाता है। बट हमारा फोकस आ जाए इंद्रानी दी के ऊपर, तो उनसे पहले बात करती हूँ। इंद्रानी दी, आप मेरे व्यूअर्स के लिए आप ये बताओ, आप मास्कट में कितने साल से हो? 35-36 ईयर्स हो गया। ओके, तो आप आए थे कोलकाता से, है ना? कोलकाता से आए। तो जब आए आप कोलकाता में, सब कुछ छोड़ के नया फॉरेन, उस टाइम में, आज के दिन में लोग बहुत फॉरेन जाते हैं बातों बातों में, उस टाइम तो फॉरेन जाना बहुत बड़ी बात था। सब लोगों का बहुत डर लग रहे थे, स्पेशली मेरा ससुराल के लोग जब, तो वो लोग जब भी मेरा हस्बैंड आ रहे थे, अपनी मिल गया था, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। हिंदी मेरा भी अच्छा नहीं है दीदी, हम बंगाली है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर हिंदी। मैं इतना बंगाली मीडियम का हूँ, हम बहुत मीठा हिंदी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हिंदी स्पीकिंग, तो आप बोलो। सो एक्चुअली जब भी मेरा हस्बैंड का इधर नौकरी लगे थे, तो ससुराल के लोग, रिलेटिव, सब लोगों ने मना ही किया था इधर आने के लिए। और तब तो वही टाइम पे हीरा किरण का जो ये हुआ था ना, वार हुआ था। हाँ, जब जो दिन हमारा हस्बैंड प्लेन पे चढ़े ना, वही दिन हीरा किरण का वार स्टार्ट हुआ था। तो सब लोग बहुत डर गया था, और सब लोग बोला थे उधर तो ये है, बंगाली में जैसा बोलते हैं मरुभूमि, रेगिस्तान है, उधर कुछ नहीं है। तो ये, और आपको तो मालूम है मुस्लिम कंट्री, क्या करोगे, वो लुंगी पहन के घूमता है, ऐसा ये सब बोल रहे थे। लेकिन एज माय हस्बैंड टोल्ड मी, जो जब भी प्लेन से उतर रहे थे, तो तभी भी एक डर सा लगा हुआ था ना, जो क्या बाबा किसी का बात नहीं सुन के इधर आ गया, तो मालूम नहीं था कैसा होगा। जब इधर आया तो जब प्लेन जब तक लैंड कर रहे थे, बोलता है तभी भी लग रहे थे बाबा किधर आके पहुंचे। लेकिन जब एयरपोर्ट में पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले, बोलता है ये लग रहे थे जो एकदम हमारा बंगाल में जैसा बोलता है ना, इंद्रपुरी जैसा बोलता है, बोलता है एकदम इतना सुंदर, एकदम सुंदर सजा हुआ टाउन है, बहुत अच्छा लगा। और जिसने उनको पिकअप करने के लिए गया, बोलता है वो तो बहुत पुराना एक दोस्त था। तो उसका साथ ऑफिस का भी 2-4 आदमी गए थे, तो उन लोगों ने जानबूझ के सी बीच के ऊपर से लेके आया उसको। सो ये तो एकदम क्या बोले, सपनों की दुनिया जैसा लग रहे थे। फिर तो पहली बार वो जब आए थे वो अकेले आए थे, आप नहीं आए थे साथ में, तब आपकी बेटी पैदा हो गई? हाँ, अच्छा, छोटी थी, एकदम छोटी थी, मीन्स जस्ट पैदा ही हुआ। तो फिर बाद में 2 महीना के बाद में आए। ओके, सो वही छोटी बच्चे के साथ में लेके, वो भी हमको भी डर लग रहे थे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, तभी तो बच्चे इतना छोटी है, लग रहे थे क्या मिल्क मिलेगा क्या, इवन दही मिलेगा क्या, अच्छा दही कैसे खिलाऊंगी, हम लोग भी कैसे क्या कुकिंग करेंगे। लेकिन ये बार बार बोल रहे थे जो इधर में सब कुछ मिल रहा है, स्पेशली ये जो है ना संजन जो है, लाइक ड्रम स्टिक्स, वो भी मिल रहा है ना, वो जो क्योंकि तो हम तो एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है ना क्या मिलता है, कौन लोग इधर रहता है। तो ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, हम आज जो दिन आ रहे थे, आने का टाइम हमारे साथ बॉम्बे से बहुत तक समझे 10-12 नर्स आए थे। तो रॉयल हॉस्पिटल में काम करता था, तो उन लोग को साथ बच्चा है ना, तो छोटा, लेके उन लोगों को भी अच्छा लग रहे थे, बात कर रहे थे। तो उन लोग बोलते कोई डर नहीं है आपको, एकदम बिल्कुल बॉम्बे जैसा है। हाँ, तो ये तो सुन के भी थोड़ा सा अच्छा लगा था। तो ये, और क्या बोले, आने के बाद मेरा हस्बैंड सब ये सब 2-4 दोस्त लेने के लिए गया था। जब ये नहीं, और एक घर था ऐसे ही। तो जब खोल के घर में आए ना, सच्ची लग रहा था सपनों का पूरी, सच्ची मीन्स इतना अच्छा लगा। हम लोग भी कलकत्ता में भी हमारा बहुत अच्छा मकान है, ससुराल में सब लोग हैं,
लेकिन बहुत अच्छा लग रहे थे क्योंकि तभी खुद का मकान भी तो ऐसा लग रहे थे कि जे हम एकदम खुद रहेंगे, हमारा हस्बैंड हमारा बच्चा का साथ। लेकिन मैं अरे इंडिपेंडेंट शायद उस टाइम जॉइंट फैमिली में थे, एक अपना मतलब अपना बहुत कंट्रोल रहेगा, हाँ फ्रीडम रहेगा, फ्रीडम रहेगा। लेकिन बात भी क्या है, जब हम ससुराल भी बहुत मिस करता था क्योंकि मैं एक ही लड़की थी और मेरा जो बाबा है ना, बहुत मैं छोटी थी तो अभी गुजर गया था। तो हाँ, तो एक्चुअली मैं माँ सिंगल मदर का जैसा माँ मुझे रेज किया। फिर बाद में शादी होने के बाद मुझे तो ससुराल बहुत अच्छा लगता था क्योंकि भाई बहन सब, यार मैं बहुत छोटी थी, 19 इयर्स की थी तभी शादी हुआ था ससुराल में। शादी होने के बाद मैं पढ़ाई किया, अच्छा मास्टर्स किया, बीए कंप्लीट किया, ऐसा मास्टर्स आपने बांग्ला में किया? बांग्ला में किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। अब मैं ये बोलूंगी अभी बोलना चाहूंगी कि इंद्राणी दी जो है ये बंगाली सब्जेक्ट का, बंगाली लैंग्वेज का टीचर है। यहाँ के जो स्कूल है एक बांग्लादेशी स्कूल है ना, नाम बांग्लादेशी है। हम लोग बांग्लादेशी स्कूल बोलते हैं, एक्चुअली है तो इंटरनेशनल स्कूल, बांग्लादेशी इंटरनेशनल स्कूल। और ओ लेवल ए लेवल उसका ये है, एडेक्सेल बोर्ड, ब्रिटिश बोर्ड है। वहाँ पे आपने बांग्ला एक सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है बांग्ला, क्लास 3 से लेके क्लास 9 तक सब सारे क्लास में इंद्राणी दी बांग्ला सिखाते हैं ना। तो हमारे तो टीचर्स मतलब नॉट लाइक, लेकिन हमारा थोड़ा लंबा क्लास है, छोटा क्लास में भी है, मैं ऊपर क्लास में भी हूँ। टीचर जैसे है ना, सब 3-4 पढ़ाता है, कोई जस्ट 5, कोई जस्ट 7, 8, 9 पढ़ाता है। मैं नीचे से लेके ऊपर तक है। एंड आई लाइक देम एक्चुअली, द चिल्ड्रन बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है। और क्या है ना, वो आपको देख के भी हमें ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं, क्योंकि इंद्राणी दी को देख के खुद ही लगता है कि ये भी एक स्कूल गोइंग गर्ल है। नहीं ऐसा इतना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को स्कूल एक सच्ची हमारा जिंदगी का हिस्सा बन गया क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को भी सच्ची बहुत प्यार करती हूँ। छोटे बच्चे बोलो और बड़े बच्चे बोलो, उन लोगों को भी लगता है कुछ भी प्रॉब्लम मैडम के साथ थोड़ा डिस्कस कर लो, कोई भी समझो, कोई क्वेश्चन आंसर कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि मैं थोड़ा वीक हूँ ये सब्जेक्ट में, और सडनली ऐसा भी है समझो एक सेफ्टी पिन का जरूरत है तो इतना टीचर्स के पास से हमको पास आके ही पूछेंगे आपके पास एक सेफ्टी पिन होगा, तो तभी ना सच्ची हमको बुरा नहीं लगता, हमको बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को लगे कि इंद्राणी मिस के पास ही सहारा होंगे। हाँ। तो कितना साल से आप इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 17 इयर्स। 17 इयर्स। तो ये अपने आपकी बेटी जब बड़ी होके अमेरिका चली गई हायर स्टडीज के लिए, तो आप दीदी ने स्कूल में जाके ये टीचर बन गई। और उसके पहले दीदी का पूरा टाइम दीदी अपने बेटी को बड़ा किया। बेटी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गई है। अभी वहीं पे कौन सी कंपनी में काम करती है आपने बताया? बता दो मेरे व्यूअर्स को। बहुत अच्छी पोस्ट में है, कॉलिंस एरोस्पेस। हाँ, कॉलिंस एरोस्पेस में और सीनियर इंजीनियरिंग। तो ऐसा है। तो अभी तो दीदी इधर आए थे एक्चुअली, दादा के साथ आए थे, बीसी रॉय दादा के साथ। वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर थे, तो बहुत ही अच्छा मतलब टेक्निकल नॉलेज था उनका, हम सबको मालूम है। ही वाज very renowned for his engineering technical knowledge, and he was working here, but as it happens sometimes what we cannot imagine, sometimes it happens in life। तो दादा अब नहीं है हमारे बीच, आज अभी 3 साल हो गया दादा नहीं है। और मैं यहीं से इंद्राणी दी के साथ और भी कुछ बात करूंगी जो शायद इंद्राणी दी को बोलने में कुछ तकलीफ आएगा जरूर, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो सुनेंगे ना, उससे आप इतनी इंस्पिरेशन हम सबको मिल सकता है। तो यही मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है कि मैं इंद्राणी दी के साथ आप लोगों के सामने इंद्राणी दी को लेके आई हूँ। दीदी आप ये बताओ, अभी आज 3 साल हो गया ना दादा के? 3 साल नहीं हुआ, होएगा हो रहा है। सडनली वही मैं बोल रही थी, आज भी बोल रही थी, जो सडनली क्या हो गया, पूरा मेरे जिंदगी चेंज हो गया। इतना अच्छा खासा चल रहे थे, हंसी खुशी मजाक पार्टी सब कुछ चल रहे थे, लेकिन सडनली मोड़ ले लिया जिंदगी ने। अभी तो क्या बोलेगा आपको।
जो लेकिन वो जाने के बाद क्या हुआ, सडनली ये होने के बाद तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहे थे, और कुछ मेरे को मेंटल जो स्टेटस Yes. वो भी बस एकदम इट वाज नॉट नॉर्मल, जैसा होता है। Yes, इस कुछ काम में से इतना चोट पहुंचे, दिमाग जैसे खाली हो खाली गया। हो गया है। तो क्या हुआ, तो एक बार तो रिलेटिव वगैरह सब इधर आए थे, मेरा ब्रदर इन लॉ आए थे, ब्रदर इन लॉ का लेडी आए थे, तो एंड रिलेटिव एंड इधर का जो फ्रेंड्स वगैरह, मैं तो उन लोगों को क्या बोले, मेरे गॉड गिफ्टेड, दे लाइक माई फैमिली। दादा नहीं है लेकिन वो फैमिली का जैसा मेरा पापा साथ में खड़ा हुआ, मीन्स ये हम बोल नहीं सकते। मैं इतना हेल्प इधर से मिलता है, शायद कलकत्ता में रहता था तभी इतना हेल्प शायद नहीं मिलता था, ये तो 100% बोल सकते थे, क्योंकि ये लोग तो ऑफिस ये काम सब छोड़ के हमारे साथ था। मालूम है, हमको कुछ मालूम ही नहीं था कैसे क्या हो गया, क्योंकि इधर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है ना, हम तो ये है फॉरेनर्स हैं, इन लोगों के लिए ना तो एक्सपैट है, तो इसके लेकिन इन लोगों ने सब कुछ करके दिया, क्या मेरे को यही नहीं सब कुछ। इवन मुझे याद है कि जब भी काम की सत्र का काम होगा, लोगों को इन्विटेशन देने का है, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। ये लोग इतना अच्छे से बैठे ना, लीस्ट बना के, दीदी आपको कुछ बनाने का करने का नहीं है, आप जस्ट बताओ इसको बोलने का है कि इसको बोलने का है, ऐसा करके सब कुछ इन लोगों ने किया। मैं रियली मालूम नहीं जो कौन जन्म में इन लोग का मेरे शोध करेंगे, मालूम नहीं। इतना बहुत अभी भी हमारे साथ में भाई जैसा है, हाँ, क्या बोलेंगे तो। और तो ठीक है, मेरा लड़की भी हमको लेके गया था, तभी बहुत विंटर ठंडा था, उधर बर्फ था, और लड़की का भी काम छोड़ के आए थे। लेकिन फिर बाद में हमको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए थे कि देखो माँ का ऐसा बात नहीं करता था ठीक से, ठीक से लॉक का की भी मैं लगा नहीं पाए, सिंपल सा मेरे को ब्रेकडाउन जैसा। तो तभी उधर से वो डॉक्टर बोला देखो अभी एक ही तरीका है जो जल्दी ठीक हो सकता है, पुराना जगह में भेज दो, पुराना नौकरी में ज्वाइन कराओ, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसको जब अकेला रहने के लिए तभी आहिस्ता आहिस्ता उसका ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये डॉक्टर ने ये बोला था कि पुराना जगह में अभी हाँ पुराना फ्रेंड्स को देखेगा, पुराना तभी उसको ताकत आएगा। इवन हमारा जो इधर में भी जो फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर, तो उसने भी यही सेम ही बताया, जो इधर थोड़ा भेजो थोड़ा दिन के लिए एटलीस्ट। तो मैंने तो बहुत तकलीफ उठा के फिर से स्कूल में ज्वाइन किया। इन लोग भी बोला जो अब किधर जाएगा, बच्चे लोगों को साथ रहो तो अच्छा लगेगा। तो तभी मैंने बोला था कि हमको छोटा क्लास दे दो, लेकिन ठीक है तभी से 3-4 कर रही है वर्किंग, नहीं तो पहले नहीं करता था। हमारा स्कूल का जो कॉलीग्स है, ईच एंड एवरी पर्सन इतना अच्छा है, मेरे को माँ का जैसा दिखता है रियली। सब लोग माँ बोलता है, इतना टेक केयर करता है, मेरे को रियली बहुत लकी हूँ ये सब मामला में। तो ठीक है अभी आहिस्ता आहिस्ता, तो एक्चुअली जो करवा सच है, तो क्या बोलते हैं वास्तव जो है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, तो वो भी तो हाँ वो भी तो अभी सामने आ रहा है, क्योंकि देखो इसे तो मानना ही पड़ता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन ये सब कुछ तो अभी देखना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ करे। आज मैं अभी स्कूल में दीदी तो पढ़ाती हैं, उसके साथ साथ दीदी ऐसा एक काम करती हैं जिसमें इतने लोगों को यहाँ पे बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो पोस्ट बैचलर स्टेटस में रहते हैं, जो जिनका फैमिली इंडिया में है, इधर वो काम के लिए रहते हैं, बच्चे को पढ़ाई जो भी कारण है। तो दीदी होम डिलीवरी, बहुत अच्छा घर की खाना बना के होम डिलीवरी का ऐसा एक सिस्टम यहाँ पे किया है। मेरे हस्बैंड भी दीदी से लेते हैं होम डिलीवरी का फूड, बहुत अच्छा, वो सबके हिसाब से वो बना के देता है। जैसे मैंने बोला था उनको आप सैलड एंड सूप दीजिए रोज, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैं हेल्दी खाना खिलाने का सोच रही थी, तो दीदी वही खाना दिया। हाँ, चिकन सूप, सैलड, ऐसा सब कुछ। जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, तो दीदी उस हिसाब से, दीदी आप, मैं क्यों, ये आप बताओ मेरे व्यूअर्स को, जैसे कैसे ये आपके दिमाग में ये भावना आया कि ये करें।
हाँ। अभी तो क्या है, ठीक है, एक टाइम तो हो गया स्कूल, उसमें तो बहुत बिजी रहते हो, लेकिन आने के बाद वो जो पूरा दिन क्या करेंगे, क्योंकि 2 बजे खत्म हो जाता है। फिर बाद में ना, सच्ची बोलती हूँ तो पागल का जैसा लग रहा है। एक बार बोलते हैं कि घर छोड़ के भागू क्या, एक बार लगता है कि थोड़ा पेप्सी पी लूँ एक बटल। मैं ये सब क्या करना चाहती हूँ। सो हमारा जो सबसे क्लोज दोस्त बोलो, दीदी बोलो, इधर है, तो उसने भी बार बार बोल रही थी नहीं तो कुछ रात को शाम को भी कुछ स्टार्ट करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था हम लोग को खाना नहीं मिलता, तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। शी इज ऑल्सो वर्किंग हियर, मैंने बहुत अच्छा बड़ी पोस्ट में काम करता है, लेकिन इतना बिजी रहता है कि खुद का खाना बनाने का टाइम नहीं। आके से एक बार कॉफी बना के पी लिया तो हो गया, तो तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं है। और दो जो है कितना बाहर का खाना खाओगे, कितना भी अच्छा है इधर का खाना, समझो अच्छा ऑयल अच्छा फ्रेश मिलता है, लेकिन बाहर का है तो बाहर का खाना है ना, हमारा हिसाब से नहीं है। तो दीदी ने बहुत फोर्स किया, फिर सब लोग बोल रहे थे। और बड़ी जो बात है, हमारा घर में जो ये है ना, जो लड़का रहता था बहुत साल से है, छोटा उम्र से आए थे, तो उसने भी जाना नहीं चाहते थे, उसको भी तो कुछ काम चाहिए। तो ये भी बोल रहे थे दीदी चलिए ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, ऐसा करके तो सब लोग फोर्स करते। तो ये थोड़ा सा उसको हम लोगों के लिए दोपहर का खाना, किसी के लिए रात का खाना, ऐसा करते करते थोड़ा मीन्स सब लोगों को ही चाहिए। अभी जो सुनता है अच्छा हमको भी थोड़ा दो, क्योंकि अभी खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और बंगाली खाना तो मिलना ही था बहुत मुश्किल है। कलकत्ता का जो बंगाली खाना है, और इधर जो बंगाली खाना मिलता है वो स्पेशली बांग्लादेशी खाना, तो उसमें सब में बोलते हैं दीदी सब में ऑनियन ज्यादा देते हैं। तो इवन हम लोग जो करेला खाते हैं ना, उसमें भी ऑनियन देके बनाता है, तो हम लोग का इतना अच्छा एंजॉय नहीं कर पाते। तो ठीक है, ये अच्छा अच्छा करता है। कभी कभी किसी का पूजा होता है कि किसी के बोलता है, समझो छोटा मोटा पार्टी है, दीदी तुम खाना बना के दोगे, तुम हमको सैंडविच बना के दोगे, ऐसा है कि तो हम भी एंजॉय करते हैं। साथ बात तो ये हमारा जो लड़का है ये बहुत एंजॉय करता है। अभी उसका भाई भी उसका साथ में है, भाई भी ज्वाइन किया उसको, तो दोनों मिलके बहुत खुश। तो अभी तो आप समझ सकते हैं आप लोग, जो इस फॉरेन कंट्री में, ओमान में, मस्कट में दीदी ऐसा, मतलब कितनी बड़ी हेल्प की बात है, ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो हमको अपना देश में मिल जाता है ऐसे होम डिलीवरी वगैरह, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। दीदी इतनी लोगों को टाइम से, जैसे जिनको जिस टाइम में, किसी को दोपहर को चाहिए, किसी को 12 बजे चाहिए, बहुत सारे किसी को बोलते हैं जैसे ब्रेकफास्ट चाहिए था, हाँ, वो भी दीदी देते हैं। एंड कोई पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी होगा, किसी के घर में पूजा होगा, तो पूजा के हिसाब से प्रसाद जैसे बनता है ऐसे सब करके देते हैं। एंड उनकी 2 असिस्टेंट है, 2 लड़का है। दीदी उन लोगों को भी जो रोटी रोजी है वो भी यहाँ से हो रहा है। सो शी इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 2 मोर पर्सन। एक ड्राइवर भी है शायद अलग से, तो एक ड्राइवर भी है, उनको भी दीदी दे रहे हैं अर्निंग करने का मौका। एंड खुद इतनी बिजी रहते, पूरा दिन उनका स्कूल रहता है, स्कूल में पढ़ाती है, उसके बाद भी आके वो ये सब में बिजी रहते हैं। उनके असिस्टेंट्स तो करते हैं कुकिंग, लेकिन जो दिमाग जो है, मैनेजमेंट जो है, वो तो पूरा दीदी का है। वो तो स्पेशली मैंने स्कूल से आने के बाद हमको अच्छा लगता है, ये लोग सब ये करके रखता है, रेडी करके रखता है, तो हमको खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बनाना प्लस आपका मैनेजमेंट तो आपका ही है पूरा। और कभी कभी इधर का है ना, समझो पूजा का प्रसाद जो है ना, समझो लार्ज क्वांटिटी में, तो वो भी कोई बंगाली कमिटेड है ना, वो लोग बोलते हैं दीदी आप बना के दो, क्योंकि जैसे कम्युनिटी गैदरिंग में कहीं पे कोई पूजा, वो सब में भी पूजा में भी इधर में तो बांग्लादेशी जो है उसको ही हेल्प लेना पड़ता है ना, क्योंकि तो उन लोगों का जो स्टाइल है खिचड़ी बनाने का समझो, तो वो तो अलग है, हमारा अलग है। तो ये है कि ये अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा ये तसल्ली हो जाता है। तो ये दादा जाने के बाद ही आपने ये किचन का ये किया? तो अभी तो ऑन प्रोसेस। तो जो दशभुजा, हमारे जो दुर्गा माता दशभुजा है दीदी, ऐसे दशभुजा के जैसा ही काम यहाँ पे कर रही है। आप समझ सकते हैं दादा जाने के बाद जब उनका मेंटल कंडीशन ऐसा है। इतने साल के, कितने साल का मैरिज था दीदी? 40 साल। 40 साल हो गया था ना? 40 साल के मैरिज के बाद फिर ऐसा होता है, तो हाउ ट्रॉमेटिक इट इज।
वी ऑल कैन इमेजिन। एंड उसके बाद दीदी अपने आप को तोड़ने नहीं दिया, उन्होंने फिर खड़ा हुई, इतनी शक्ति के साथ खड़ी हुई एंड अपने साथ साथ और 3-4 लोगों को अपने पैर पे खड़ा किया उन्होंने। आज कितनी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं दीदी को आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। हमारी एक वी आर सो प्राउड, आई एम ऑल्सो बंगाली, सो वी आर सो प्राउड ऑफ दीदी, अ बंगाली वुमेन जो अपने व्हेन शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उस टाइम वो अकेला जो उनकी तब मतलब स्टेटस हो गया था, इतनी वो लोनली हो गए थे, उस जगह से उठ के आज दशभुजा के जैसा काम कर रहे हैं। अभी और अमेरिका जाके दीदी अपनी बेटी के पास भी गई थी, वो वहाँ पे काम करती है, अभी आप लोगों को जो बताया, तो वहाँ पे भी वो घूम के आई है, बीच बीच में कोलकाता भी जाती है। और यहाँ पे उनकी जो असिस्टेंट है, उनका खाना सप्लाई बंद नहीं रहता किसी के लिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। सब लोग बोलते हैं जो हाँ यस वेरी फ्रेश एंड स्टैंडर्ड फूड। हाँ तुम भी तो खेचो। हाँ, तुम भी तो हमारे घर में ये तो बहुत बड़े सपोर्टर है हमारा। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मस्कट में रहते हैं, मैं नहीं रहती हूँ इधर, तो मैं मुंबई में रहती हूँ। तो दीदी का खाना मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, एकदम हेल्दी फूड है। तो ये तो जो है ना, खाली सेलिब्रिटी नहीं, हमारे घर घर में ऐसे लोग हैं जिनसे हम बहुत इंस्पिरेशन हमें मिल सकता है। तो इसीलिए ये दीदी के बारे में आप लोगों को और कुछ भी जानना है दीदी के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसकी रिप्लाई करेंगे, दीदी भी करेंगी। और आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए और क्या। हाँ, तो दीदी से कितना दिन चला सकते हैं, क्योंकि नहीं जरूर। तो दीदी तो बहुत ही, उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, हमेशा हंसमुख है, बहुत एनर्जेटिक है, और मतलब कितना जिंदगी का क्या क्या शिक्षा उनसे मिलती है। जैसे जिस इतनी मतलब ट्रॉमेटिक कंडीशन से ऊपर आके इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो बाकी सबके लिए इतनी यूजफुल हो रहे हैं, एंड अपने लिए भी मतलब सेल्फ हेल्प भी कर रहे हैं, दूसरे को भी हेल्प कर रहे हैं। एंड काम, वो बोलते हैं ना, काम ही सब, वर्क इज वर्शिप। तो हाँ, कर्म ही धर्म जो हम लोग बोलते हैं, कर्म ही धर्म है। तो दीदी ने उसी को अपनाया, उसी प्रिंसिपल को अपनाया, और वही दीदी को सहारा दे रहे हैं हंसी के साथ जीने के लिए। दीदी आप कुछ बोलो मेरे व्यूअर्स के लिए। ये तो इतना व्यूअर्स क्या बोलेगा, सच्ची कभी हारना नहीं चाहिए, वैसे हार के रुक जाना नहीं चाहिए। मैं वही समझ लिया, अभी इतना हिंदी मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात तो सही है, जिंदगी तो चलना चाहिए, क्या करेगा। ठीक है वो नहीं है, ठीक है अभी भी मेरा देखो लड़की है, तो एक बार तो सच्ची पूरा टूट गया था, फिर अभी लगता है ठीक है उसको तो कुछ नहीं मिला ना अभी तक, उसको तो जीना है, तो उसको और कोई भी है नहीं है हमारा, तो हम ही टूट जाएगा तो कैसे चलेंगे ना। तो इसलिए मैं तो उसका सहारा बन के खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी दिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा पीछे देखो कितना स्ट्रांग होके खड़ा हूँ, तो तुम भी ऐसे का स्ट्रांग बनो जो जैसे जिंदगी में कुछ बन सको। तो ठीक है, एग्जैक्टली बोलते हैं ना कि बच्चे माँ बाप जो बोलते हैं वो सुन के नहीं सीखते, लेकिन माँ बाप को देख के सीखते हैं। तो आप वही एग्जाम्पल बेटी के सामने भी रखे, और ऐसे आपकी बेटी भी बहुत ही स्ट्रांग है, अकेली इतनी दूर जाके पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर उसको अकेला बनाया सब कुछ, मींस उसका करियर एंड ऑल, रियली शी इज अ वेरी टॉप पोजीशन नाउ, एंड बहुत मींस इंजीनियरिंग मैनेजर है वो। सो उसका अंडर में ही है आई थिंक 19 सीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियर, उसका टीम पे शी इज द टीम लीडर। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका पापा भी हमेशा उसको बोलता था कि जो तुम अच्छा ह्यूमन बनो, जिंदगी में कुछ ये बनना है ना, अच्छा ह्यूमन बनो। तो शी इज रियली अ वेरी गुड ह्यूमन। और उसका जो आजू बाजू में जो उसका मेंटर था, कि उसका जो एकदम टॉप लेवल का जो मैनेजर्स है, तो वो हमेशा 2 जन मुझे बोला जो शी हैज ए गोल्डन हार्ट, तो हमको ना वही सबसे अच्छा लगता है। एटलीस्ट अच्छा ह्यूमन तो बनी ना, वही लगता है रियली। बहुत ये मुझे अच्छा लगता है। चलो ये तो सब लोग कर सकते हैं, मीन्स समझे दूसरा का बुरा ये सब इसका नहीं, लेकिन जितना भी हो दूसरा का अच्छा ही करता है। और
सब कुछ मैंने क्या बोले, जो बोले ना गोल्डन हार्ट, सबको हेल्प करना चाहते हैं इससे, और शी इज वेरी प्योर दैट, मैंने आपको बोल, प्योर मीन्स एकदम सच बोलता है, उसको टेढ़ी बेढ़ी नहीं है जो थोड़ा सा ये करके बोलो ना, थोड़ा सा टैक्टफुली बोलो ना, उसको ऐसा नहीं आता है। इतना साल भी हो गया उधर, तो उन लोगों का जैसे ही हो गया, जो बोलेगा सीधा बोलेगा, सामने बोलेगा, तो ठीक है, दिखता है। मम्मी डायमंड है, बेटी गोल्ड है। उल्टा उल्टा हो सकता है, एक्चुअली नहीं, शी इज डायमंड। एक्चुअली क्या है ना, वही बोलता है, जिंदगी में कभी किसी के लिए, जो तुमको बोल रहे थे ना, किसी के बुरा भी नहीं सोचा, मैं कभी ऊंचा आवाज उठा के बात भी नहीं किया कभी भी। सो मे भी भगवान हमारे भी बुरा नहीं करेगा कभी, ऐसा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ही होगा, ताकत देगी, तुम लोग साथ में रहोगे। व्यूअर्स के पास भी ऐसा ही बोलता है, हमारे लिए थोड़ा दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आगे भी हम होपफुली इंद्रानी दीदी को फिर से लेके आएंगे और कोई प्रोग्राम और कोई ब्लॉग में। तो आई होप यू ऑल एंजॉय आवर टॉक एंड प्लीज लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक इट इन योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।